Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 28 of our Unethical Hacking in 30 Days सीरीज। और आज हम बात करेंगे डॉस या डीडॉस अटैक्स के बारे में। तो आपने कई बार देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ अटैक, और काफ़ी जो हैकर ग्रुप हैं लाइक अनोनिमस या और इसी तरह के एक्टिविस्ट ग्रुप इस बात का क्रेडिट लेते हैं। तो उन साइबर अटैक्स में ज़्यादातर आपके डॉस या डीडॉस अटैक्स परफॉर्म किया जाता है। अब ये काफ़ी पॉपुलर साइबर अटैक है जिसको पुल ऑफ करना काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निकल अटैक्स। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये क्या है और हैकर्स इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ अ डॉस अटैक? अ डिनायल ऑफ सर्विस डॉस अटैक is a type of cyber attack aimed at rendering a computer or network resource unavailable to its intended users. This is typically achieved by overwhelming the target with excessive traffic or requests which disrupt normal operations and prevent legitimate users from accessing services or data. तो डिनाइल ऑफ सर्विस या डॉस अटैक एक इस तरीके का अटैक होता है जो कंप्यूटर और नेटवर्क के जो रिसोर्सेज हैं उसको अनअवेलेबल करने के काम आता है, जो असली यूज़र्स तक ना पहुँचे ताकि वो। तो ये अटैक बेसिकली आपका CIA ट्राइड के अवेलेबिलिटी जो फैक्टर है उसको अफेक्ट करता है। तो अवेलेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से जब भी आप कोई रिसोर्स या जब भी आप कोई सिस्टम से एंगेज कर रहे हो तो आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो CIA ट्राइड में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी आता है आपका। तो जो अवेलेबिलिटी वाला चीज़ है कि जब कोई लेजिट यूज़र किसी सर्विस के पास जाए या किसी सिस्टम के पास जाए तो उसको वो अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे। तो जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है वो उसी चीज़ को टारगेट करता है, वो अवेलेबिलिटी को टारगेट करता है ताकि जो अवेलेबल रिसोर्स है वो आपको ना मिल पाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, लेट्स से अमेजॉन है वो, ठीक है। तो आप अमेजॉन में जाते हो, वहाँ जाके आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है। तो लेट्स से आपको वो चीज़ अभी चाहिए, ठीक है, पर आप वहाँ जाते हो तो अमेजॉन लोड ही नहीं हो पाता। अमेजॉन बार बार सर्वर टाइम आउट दिखा रहा है आपको, या फिर वो घूमे जा रहा है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपकी सरकारी वेबसाइट के साथ ज़्यादा होता है। तो अगर आप ध्यान करोगे तो कई बार जो CBSE की वेबसाइट होती है 12वीं के रिजल्ट या 10वीं के रिजल्ट के टाइम पे वो क्रैश हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उनके सर्वर्स हैं वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक बारी में हैंडल नहीं कर पाते। तो लेट्स से आपके पास एक बाल्टी है 10 लीटर की और आप उसमें 15 लीटर पानी डालने की कोशिश करोगे एक बारी में, तो वो क्या करेगा? ओवरफ्लो कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर की है। सेम जो CBSE के सर्वर रहते हैं रिजल्ट्स के टाइम पे वो 10 लीटर की कैपेसिटी है मान लो उनकी, और जो बच्चे आ रहे हैं वो 15 लीटर की एक साथ ट्रैफिक आ गया आपका, तो वो क्या है? ओवरफ्लो हो जाता है और जो सर्वर्स हैं वो क्रैश हो जाते हैं, वो उतना डेटा एक बारी में प्रोसेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो एप्लीकेशन या तो ठप पड़ जाती है या वो थोड़े टाइम के लिए क्या होती है, बहुत स्लो काम करती है, ठीक है। पर बात यह है कि जो CBSE वाला सिनेरियो है उसमें जो ट्रैफिक है वो लेजिट है, असली बच्चे, असली यूज़र्स वहाँ पे जाके अपना रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस में ऑन द अदर हैंड ये चीज़ सिमुलेटेड करी जाती है, ठीक है। तो आप जानबूझ के इतना ट्रैफिक डाल रहे हो किसी वेबसाइट में कि वो क्रैश हो जाए, उसके सर्वर क्रैश हो जाए, और इससे बचना कहीं ना कहीं नामुमकिन है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट में भी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं। हाँ, उन पे वॉल्यूम ज़्यादा लगता है, उसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होंगी लाइक लोड बैलेंसिंग, ठीक है, या फिर वो CDN का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एज ए सिक्योरिटी मेजर, ठीक है। वो सिंक होल क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए जब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म हो। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो जिस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्किंग काम करती है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, तो इसको आप रोक नहीं सकते। जैसे ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसा अटैक है जिसको आप रोक नहीं सकते। इवेंचुअली एक ना एक बार वो पासवर्ड गैस हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन इवेंचुअली पासवर्ड गैस होने के चांसेस हैं, बिकॉज वो पासवर्ड किसी कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, वर्ड्स और नंबर्स के या सिंबल्स के, ठीक है। तो कभी ना कभी एक ऐसा गैस आएगा जहाँ पे वो पासवर्ड आपका डिकोड हो जाएगा। तो वैसे ही डिनाइल ऑफ सर्विस के साथ है, कभी ना कभी वो लिमिट आएगी एक सर्वर की, एक सिस्टम की, कि वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है? एक साइबर अटैक है जो अवेलेबिलिटी पे आपके अटैक करता है नेटवर्क रिसोर्सेज की, ताकि जो इंटेंडेड यूज़र हैं, जो असली यूज़र हैं, उसको एक्सेस ना कर पाएँ। अब अगर इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर अमेजोन पे आप जाते हो और आप अमेजोन नहीं एक्सेस कर पाते हो या वो रिसोर्स नहीं एक्सेस कर पाते हो तो आप क्या करोगे? बंद करके फ्लिपकार्ट पे चले जाओगे। तो इससे क्या है? बिजनेस का लॉस होता है, ठीक है। तो कितने कस्टमर एक बारी में वो लूज़ करेंगे? मैनी, और उससे काफ़ी $million का नुकसान होगा उनके, ठीक है। तो दिस इज टिपिकली अचीव बाय ओवरवेलमिंग द टारगेट विद एक्सेसिव ट्रैफिक और रिक्वेस्ट। एक्सेसिव ट्रैफिक भेजते हैं हम, जो नॉर्मल आदमी नहीं भेज सकता, उसमें हम इतना ट्रैफिक भेजते हैं कि वो हैंडल ना कर पाए। तो ये होता है आपका डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, उसके नाम से ही पता लग रहा है। अब डीडॉस क्या होता है? डीडॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक यूज़र नहीं भेज रहा है, ऐसा इस तरीके का मलिशियस ट्रैफिक मल्टीपल यूजर्स भेज रहे हैं। तो किसी भी सर्विस को अगर आपको डाउन करना है तो आप एक कंप्यूटर से, एक यूज़र से नहीं कर सकते थ्योरेटिकली, ठीक है। आपको मल्टीपल यूजर्स लगेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए आपको मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल अटैकर्स लगेंगे। अब ये चीज़ कैसे परफॉर्म करते हैं हैकर्स, आइए जानते हैं।
ओके, सो डीडॉस परफॉर्म करने के लिए अटैकर्स बॉटनेट्स का यूज़ करते हैं। अब बॉटनेट्स कैसे काम करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फेक्शन फेज होता है बॉटनेट में, यहाँ पे इस डायग्राम की से समझते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन फेज में क्या होता है कि जो अटैकर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स का यूज़ करता है, जैसे कि स्पैम ईमेल्स, इन्फेक्टेड वेबसाइट्स बनाएगा, मलिशियस वेबसाइट, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट का यूज़ करेगा मालवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो एक बार मालवेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिलीवरी होगी मालवेयर की, और जैसे ही वो सिस्टम में एग्जीक्यूट होगा किसी टारगेट के, तो इन्फेक्टेड मशीन वो बन जाएगा। उसको हम या तो बॉट बोलते हैं या जॉम्बी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा अटैकर है उसको हम बॉट मास्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सो बॉट मास्टर ने क्या किया, कुछ वेबसाइट्स बनाई, कुछ ईमेल्स बनाए, फिशिंग ईमेल्स बनाए, उनके थ्रू उसने मालवेयर को डिलीवर करा। मालवेयर जब डिलीवर हुआ, एग्जीक्यूट हुआ विक्टिम के सिस्टम में, तो विक्टिम जॉम्बी या बॉट बन गया। ठीक है, अब वो बॉट मास्टर के कंट्रोल पे आ गया। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होता है टारगेट मशीन के ऊपर कोई भी मालवेयर, वो उसको कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से जोड़ता है। कमांड एंड कंट्रोल सर्वर क्या है, C2 सर्वर है, किसका, हमारे बॉट मास्टर का, जिसको वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे सारी कनेक्शन उसको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप मीटर पिटर या मल्टी हैंडलर सेटअप करते हो, ठीक है, मेटास्प्लॉइट में, उसी तरीके का समझ लो इसे। तो ये कनेक्शन फेज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल फेज। तो अभी जब C2 फ्रेमवर्क से सारे जो भी इन्फेक्टेड बॉट्स हैं वो कनेक्ट हो गए, अब उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं ये। तो यहाँ से क्या होगा, ये और मशीन्स को हैक करेंगे उनके सिस्टम में, ऐसे लेटरली मूव करेंगे किसी कंपनी का, तो उसमें और चीज़ों को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर सेम साइकिल को वो बार बार रिपीट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको लास्ट में। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपके पास एक बॉटनेट फॉर्म होता है। ठीक है, जो डिफरेंट बॉट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बॉटनेट बोलते हैं, और इस बॉटनेट को अब हम सारी चीज़ें इससे करवा सकते हैं जो हम चाहें इन मशीन से। तो इसी का यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या डीडॉस अटैक में। तो अटैकर क्या करता है, जब उसे किसी वेबसाइट को डाउन करना होता है, लेट्स से www.youtube.com, तो वो बोलेगा youtube.com हमारा टारगेट है, और मिलियंस ऑफ मशीन्स होती है इन बॉटनेट में, तो वो एक बारी में इतना सारा ट्रैफिक भेजेंगी youtube.com को, और मोस्ट प्रोबेबली youtube.com क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब तो काफ़ी बड़ी साइट है, बट अगर आप किसी नॉर्मल गवर्नमेंट वेबसाइट की बात करें तो उनको ऐसे डाउन करना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई बड़े सर्वर्स लगे नहीं होते पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बॉटनेट और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ डीडॉस अटैक। तो हमारे पास दो तरह के डीडॉस अटैक्स होते हैं, एक होता है वॉल्यूम बेस्ड अटैक्स और दूसरा होता है प्रोटोकॉल अटैक्स। तो इसको देख लेते हैं। सो वॉल्यूम बेस्ड अटैक्स, दीज इन्वॉल्व ओवरवेलमिंग टारगेट विद हाई वॉल्यूम्स ऑफ ट्रैफिक सच एज ICMP फ्लड्स और UDP फ्लड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम बेस्ड अटैक क्या है, उसमें वो हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक भेजते हैं टारगेट के ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स की मदद से, जैसे कि ICMP फ्लड या UDP फ्लड। तो फ्लड कर देते हैं ICMP पैकेट्स और UDP पैकेट्स से टारगेट सिस्टम को और उसके पोर्ट्स को। तो उसके पोर्ट्स क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और फिर वो और जो फर्दर कनेक्शंस हैं उसको ले नहीं पाते जो लेजिटिमेट यूजर से आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्रोटोकॉल अटैक्स। दीज एक्सप्लॉइट वीकनेसेस इन नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज SYN फ्लड्स विच कंज्यूम सर्वर रिसोर्सेज बाय सेंडिंग इनकम्प्लीट कनेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो प्रोटोकॉल अटैक्स क्या होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज लेते हैं, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स का, लाइक TCP में, लाइक TCP और या HTTP। तो TCP का एग्जांपल लूँ मैं, यहाँ तो इन्होंने SYN फ्लड लिखा है। तो SYN फ्लड में, तो TCP में क्या होता है कि जब भी आप एक TCP कनेक्शन फॉर्म करते हो तो 3-वे हैंडशेक फॉर्म होता है। तो उसमें से जो पहला पैकेट जाता है वो है SYN। तो जब SYN जाता है किसी के उसमें, तो जो टारगेट सर्वर है वो रेडी रहता है कनेक्शन के लिए। तो हाफ TCP SYN फ्लड्स का क्या मतलब है कि आप बहुत सारे SYN पैकेट भेजोगे सामने वाले सर्वर को, वो रेडी रहेगा कनेक्शन के लिए, लेकिन आप कभी कनेक्शन फॉर्म ही नहीं करोगे। तो ऐसे में जो रिक्वेस्ट रहती है ना वो आधी छूट जाती है, और उतने टाइम के लिए जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उतने में जब जब वो रिक्वेस्ट करेगा तब तब उसके रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, और हम इतनी सारी SYN फ्लड्स भेज के, इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज के उसके रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम कुछ पॉपुलर टूल जिसकी मदद से हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को सिमुलेट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो आप किसी की वेबसाइट में डिनायल ऑफ सर्विस परफॉर्म ना करें, ये हाईली इलीगल है एंड यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी विंडोज़ मशीन में यहाँ पे, और मैंने एक पेज खोल रखा है सोर्स फोर्स का, जिसमें एक टूल है जिसका नाम है LOIC या लो ऑर्बिट आयन कैनन। तो लो ऑर्बिट आयन कैनन काफ़ी पॉपुलर टूल है बैक इन द डेज, मतलब 2010-11 के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। अगर आपने अनोनिमस हैकर ग्रुप का नाम सुना है तो उन्होंने काफ़ी टाइम इस टूल का यूज़ किया, और उसी के थ्रू या उन्हीं के थ्रू ये शायद डेवलप किया गया था, और उस समय काफ़ी पॉपुलर था। ये आज भी काम करता है। तो मेरे पास इसका एक यहाँ पे बाइनरी जिप फाइल है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी है ये, यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है इसे, एंड अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये बाइनरी फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये इसकी एग्जीक्यूटेबल आई थिंक यहाँ पे मिल चुकी है, तो इसको लॉन्च करता हूँ मैं एंड रन एनीवे। ठीक है, तो इस तरीके का मुझे एक इंटरफेस मिल गया यहाँ पे। लो ऑर्बिट आयन कैनन है, और यहाँ पे आप URL डाल सकते हो या IP डाल सकते हो, तो वो मैं डाल देता हूँ। मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन है, तो उस पर कर लेते हैं। तो 192.168.29150 आई थिंक उसकी IP एड्रेस,
एंड मैं लॉक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसने आईपी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम आउट है, कुछ HTTP वगैरह आप डाल सकते हैं और यहाँ से आप कितना फास्टर रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो स्पीड ये फास्टर की तरफ है आई थिंक और ये स्लोअर की तरफ है, तो मैं फास्टर रहने देता हूँ, सबसे ज़्यादा में शायद यही है। एंड आई एम चार्जिंग माई लेज़र, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ सेलेक्ट अ प्रॉपर अटैक मेथड यू आर डूइंग इट, ओके। तो प्रॉपर अटैक मेथड आई थिंक यहाँ से हमें मेथड सेलेक्ट करना है। सो TCP, UDP या HTTP हम 3 तरह के कर सकते हैं। मैं UDP सेलेक्ट करूँगा, पोर्ट 80 यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। एंड उसके अलावा थ्रेड्स में बाकी रहने देता हूँ, एक बार मैं उसको डिफ़ॉल्ट में चला के देखता हूँ। एंटर किया मैंने तो यहाँ पे देखो कितनी सारी रिक्वेस्ट जा रही है एक बारी में, ठीक है। तो इतनी 1000 रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है। अब ये थोड़ा सा स्टॉप हो गया यहाँ पे, फिर वापस इसने रिज्यूम करा है। सो मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन खोल लिया यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट यहाँ से जारी है, स्टॉप फ्लडिंग का मेरे पास यहाँ पे है। एंड अगर आप सिस्टम की यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे इसके रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे इसके यहाँ पे रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसको डाउन होने में एंड मे बी ना भी हो, बिकॉज मैंने वही बताया था सिंगल डॉस से आप उसके चांसेस कम होते हैं। ये यहाँ पे आई थिंक क्रैश हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल उससे यहाँ पे थोड़े मुश्किल होता है कि आप इसको डाउन कर लो, बट अगर आप मल्टीपल LOIC से यूज़ करोगे उसे तो आप सर्टेनली किसी वेबसाइट को डाउन कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका LOIC काम करता है। एक बार मैं इसको HTTP में भी ट्राई करके देख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया HTTP एंड आई एम चार्जिंग माई लेज़र में करूँगा मैं, तो अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा आई थिंक। सो 50 रिक्वेस्ट 60 रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो एज सच कोई विजिबल चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं, बट अगर आप यहाँ देखो, ये देखो अपाचे 2 के कितने सारे यहाँ पे वर्जन दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेमोरी या सबसे ज़्यादा प्रोसेस अभी अपाचे 2 के आपके स्पॉन हो गए यहाँ पे, अगर आप रियल टाइम मेमोरी चेक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फ्लड कर रहे हो, यहाँ से रिक्वेस्ट जाई जा रही है, यहाँ पे नए प्रोसेस बने जा रहे हैं, देखो नए फिर से बन रहे हैं अपाचे 2 के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका LOIC काम करता है, ठीक है। तो आप मल्टीपल रिक्वेस्ट यहाँ से भेज सकते हैं। इसको मैं स्टॉप फ्लडिंग करता हूँ एंड अब चलते हैं अपनी काली मशीन के ऊपर और मैं आपको एक और टूल दिखाता हूँ जिसकी मदद से आप DDoS अटैक परफॉर्म कर सकते हो या DOS अटैक परफॉर्म कर सकते हो। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन पे और मैंने यहाँ पे एक GitHub रिपोजिटरी खोल रखी है जिसका नाम है NetStrike। So NetStrike is a powerful multi-protocol DDoS tool written in Python. So Python based एक multi-protocol DDoS tool है। It uses IP spoofing for anonymity and maximizes attack speed with multi-threading and asynchronous programming, ठीक है। तो multi-threading वगैरह का यूज़ करता है ये और बढ़िया टूल है, ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी सपोर्ट करता है ये। तो यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी किया, टर्मिनल स्पॉन कर लेते हैं, कमांड लगाऊंगा git clone एंड रिपोजिटरी यहाँ पे अभी क्लोन हो रही है, ठीक है, क्लोन होगी। उसके बाद NetStrike में जाएंगे हम एंड अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ फाइल्स अंदर तो मेरे पास netstrike.py फाइल है, एक requirements.txt है। ऑलराइट, सो इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको एक पाइथन इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो पहले आप अपना जो यूज़र है उसको रूट पे स्विच कर लेना su रूट से, ठीक है। उसके बाद आपको कमांड लगाना है python-m venv। तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम venv नाम से, ठीक है। उसके बाद इसको एक्टिवेट करना होता है। सो सोर्स ये हमने एक्टिवेट का कमांड लगाया। उसके बाद आप pip3 install -r requirements.txt करोगे तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जानी चाहिए इस कमांड से। एंड नाउ इसको यूज़ करने के लिए मैं कमांड लगाऊंगा अगर python and netstrike.py, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका चल जाएगा, ठीक है। सो NetStrike ये टूल का नाम है। यहाँ से आप डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, तो TCP SYN फ्लड, ICMP फ्लड, UDP फ्लड, HTTP फ्लड, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। मैं यहाँ पे TCP SYN फ्लड का यूज़ कर लेता हूँ पहले वाले का फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे आपको टारगेट IP या होस्ट नेम डालना होता है, तो मैं टारगेट IP डाल लेता हूँ 192.168.29.150। उसके बाद पैकेट का साइज़ कितना होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा पैकेट का डाल देता हूँ, 50,000 डाल देता हूँ मैं पैकेट का साइज़। उसके बाद कितने थ्रेड्स, तो 1000 थ्रेड्स डाल देता हूँ मैं साइमल्टेनियसली। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो 10,000 सेकेंड्स डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये अटैक स्टार्ट हो जाएगा एंड देखो ये इतने सारे पैकेट्स भेज रहा है उसे 50,000 और मल्टीपल थ्रेड्स के साथ, कम से कम 1000 थ्रेड्स के साथ 50,000 पैकेट्स भेज रहा है इस पर्टिकुलर उसको अलग अलग पोर्ट नंबर से, ठीक है। तो इस तरीके से ये TCP फ्लड स्कैन होगा। इसको थोड़ा चलने देता हूँ मैं एंड फिर मैं दिखाऊंगा आपको इसने कितना डेटा भेजा है इस पे सर्वर पे। ओके, सो मैंने अटैक को स्टॉप कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे इसने 750+ MB का डेटा भेजा था इसको 16,000+ यूनिक IP से इस पर्टिकुलर टारगेट IP एड्रेस को, ठीक है। तो इस तरीके से ये अटैक परफॉर्म करता है। अगर मल्टीपल PC सेम अटैक परफॉर्म करें, और ये मैंने अप्रॉक्स आपका 2 to 3 मिनट चला के रखा होगा इस पर्टिकुलर अटैक को, एंड इसने अकेले 700 MB का डेटा भेज दिया सर्वर को। तो लगा लो अगर 1000 लोग या 10,000 लोग एक साथ इस टूल का यूज़ करेंगे देन देयर आर चांसेस कि वो सर्वर डाउन हो जाए, ठीक है।
तो इस तरीके से अटैक परफॉर्म होता है। आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स का इस पर ट्राई करके देख सकते हो कि कौन सा प्रोटोकॉल ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने TCP का आपको दिखा दिया है, बाकी इसमें आपके पास ICMP है, UDP है, HTTP है, ठीक है, तो आप उसका यूज़ ले सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन Instagram @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।